हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बिहार में जितनी भी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, तकरीबन 10 लाख का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि सरकार का ये टारगेट है तो आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि इसी टारगेट में आपका जॉब टारगेट पूरा हो जाए। देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ। ये वीडियो में मैं आपको वो सारे वैकेंसीज बताने वाला हूँ जिसमें जितनी वैकेंसी संख्या में थी, तो उसके हिसाब से आप अपने प्लान टारगेट कर पाओगे और हम आपका टारगेट पूरा करने में हेल्प करने वाले। इसमें सिलेबस भी देखेंगे, ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, कितनी टोटल पोस्ट है, ये सब कुछ आपको देखना है। सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए क्या जानकारी है कि अभी तक का जितना भी बिहार दरोगा एग्जाम हुआ है वो सारा मैंने क्रैक किया है। तो मेरे अनुभवों को मैंने साझा करने के लिए आपसे ये प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जिसमें आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, हर चीज वो प्रोवाइड की जाएगी जो आपके काम का है, जो जिससे मेरा रिजल्ट आया था। ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस, बिहार की जो भी एग्जाम अभी हो रही है, सभी का सिलेबस कहीं ना कहीं एक समान है। दो तरीके के एग्जाम है। एक की कैटेगराइजेशन अगर हम बात करें तो वो बीपीएससी लेवल की एग्जाम है, जिसमें बीपीएससी और उसके समानांतर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे हो जाएंगे जो बिहार दरोगा और बीएसएससी के समानांतर, दो ही डिवीजन है। अब चाहे मैट्रिक बेस पे, इंटर बेस पे हो तो बीएसएससी वाले में आ जाएगा, बिहार दरोगा के नीचे वाले आ जाएगा। दूसरा जो बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर है या बीपीएससी और कोई एग्जाम देती है तो उसका एक लेवल हो जाएगा। तो दोनों के केस में अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हो तो जरूर आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या इसमें सिनेरियो है और कितनी वैकेंसीज हैं। बिहार में आने वाली वैकेंसीज को समझेंगे, टोटल पोस्ट भी लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन भी आपको एक एक करके हम बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें बिहार में ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, तो अभी मैंने पिछला ही वीडियो ये आपको क्लियरली बताया था कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कितने की संख्या में आएगी। आपने देखा भी होगा, आई थिंक वो वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसमें मैंने बताया था। नहीं दिखा है तो जरूर देखिएगा। 65,000 से ऊपर की पोस्ट है, क्योंकि सभी जिलाधिकारियों को ये मैसेज भेजा गया है कि भैया आप में कितनी सीटें खाली हैं आपके डिपार्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनसे पूछा गया है। तो जब वो जानकारी कलेक्ट हो जाएगा तो इतने ही के आसपास होगा, क्योंकि पहले तो ये सारी वैकेंसीज फिल होती थी, एग्जाम के थ्रू नहीं होती थी, लेकिन पहले संख्या तो मालूम है। तो 40,000 से प्लस रहने वाला है ग्रुप डी में। दूसरा है बिहार पुलिस की। अगर मैं बात करूं तो मैंने 25,000 वाला वीडियो बनाया था, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दिया था, ऑफिशियल जानकारी और बाकी चीजें मैंने बात की थी। इसमें देखो, सिर्फ सिपाही की अगर बात करें तो 19,469 हो जाएंगी, जो कि जैसे ही परमिशन मिलेगा ये वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये सारी वैकेंसी कोई भी संस्था एक ही दिन में नहीं जारी करेगा। क्यों? क्योंकि सबका एग्जाम अलग अलग टाइम में, देखो बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उनके कॉलेजेस के एग्जाम है, तो अगर वो सारा एग्जाम एक ही बार में अनाउंस कर देंगे कि सबका नोटिफिकेशन आपको अगर दे देंगे तो फिर एग्जाम कराने का कोई फायदा नहीं हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, कब किसका एग्जाम है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक एक करके वो शेड्यूल जारी करेंगे, सबका विभाग अलग अलग है, सबका वेबसाइट अलग अलग है। सो बिहार पुलिस का आपने देख लिया, एज इसमें 18 से 25 है और क्वालिफिकेशन 12th पास। सिपाही की बात हम कर रहे हैं। जो ग्रुप डी है उसमें 10th पास है, 18 से 37 एज है। तीसरा है ड्राइवर। जो बिहार पुलिस के अंदर ड्राइवर और सिपाही का एक ही मतलब वो पोस्ट होता है, वो ड्राइवर का भी काम करते हैं। सिपाही का जैसे इंडियन आर्मी में होता है, जो ड्राइवर होते हैं उनको अतिरिक्त तनख्वाह मिलती है और वो सिपाही भी होते हैं। तो 2800 पोस्ट होते हैं इसमें। और क्वालिफिकेशन जो है 12th पास, डीएल होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का, हेवी मोटर व्हीकल का। ये जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा खुद ब खुद। अगला है बिहार दारोगा का। इस बार तो 1275 वैकेंसी आई है। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जब सिस्टम में पहले ऊपर की पोस्ट को भरा जाता है, मतलब बिहार दरोगा भरा जाएगा, फिर उसके लिए उपयुक्त जो जनसंख्या के अनुपात में होंगे पुलिस व्यवस्था रखना है उपयुक्त, फिर नीचे के हवलदार हो गए, आपके चौकीदार हो गए, सिपाही हो गए, इन सब की रिक्रूटमेंट की जाती है। समझ में आया ना? तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये 2000 से 2500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अच्छा यही होगा कि मेरे मार्गदर्शन में चूंकि रिजल्ट मैंने दिया है तो आप तैयारी करो, कोई भी चीज मिस मत करो। मिस करोगे फिर आपको ही घाटा होगा। किसी भी तरह का राइट इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस और राइट पथ, मतलब राइट रास्ता आपके पास वो निकाल लोगे। एग्जाम कोई मुश्किल चीज नहीं है। बिहार सीजीएल 4 की अगर बात करें, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो ये भी 2000 से 2500 ग्रेजुएशन बेस पे ये वैकेंसी आएगी। 2137 साल,
देखो अभी तो मेरा ये देखना है कि जो पुराने लड़के हैं, जो ग्रेजुएट लड़के हैं बिहार में, वो सबसे ज्यादा है। आपने रेलवे की वैकेंसी में भी देखा होगा, लगभग 3-4 करोड़ फॉर्म गिर गए थे ग्रुप डी में, सबसे ज्यादा यूपी बिहार के ही लड़के थे। तो अगर ये सीजीएल आता है ग्रेजुएट लेवल पे, तो इसमें भी अच्छा खासा फॉर्म गिरेगा। सभी लेवल पे फॉर्म की संख्या बहुत रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म सबके बहुत ही ज्यादा रहेंगे। कारण क्या है कि सबको नौकरी की हड़बड़ी है और सरकार को भी नौकरी देना है, और नौकरी दे के उनको अपना सरकार बचाना है, आपको अपना नौकरी बचाना है। तो सभी लोग सब में ट्राई करेंगे, उससे बहस नहीं है। कंपटीशन कुछ ही लोगों के बीच में होता है जो पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ लेते तो कंपटीशन फिर और भी ज्यादा होता। आपको लगता होगा कंपटीशन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा होता। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं, पढ़ाई में और भी चीजों का रोल रहता है। कई बच्चों का मन भाग जाता है, बाद में एग्जाम अच्छा नहीं लगता है, पोस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उनका मन भाग जाता है। आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है, जरूर फॉर्म भरिएगा, पैसे की व्यवस्था करके रखिएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस। देखो मैंने 4-5 चीजों का यहाँ बनाया, बिहार दरोगा, सिपाही, ड्राइवर और ग्रुप डी। अब तो सबका एग्जाम बेस्ड होता है। पहले क्या था कि पहले भाई जो मतलब सबसे पहले की अगर बात करें, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जो जैसे हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य विभाग है, तो जो इधर उधर करते थे उनका नौकरी लगा दिया जाता था। वो एमओआईसी के मतलब जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर एक तरह से आप कह सकते हो, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, उनके मतलब पैरवी उर्वी से हो जाता था। वो जमाना चला गया। अब कंपटीशन ज्यादा है, प्लस फॉर्म का जो पैसा जमा होता है वो भी सरकार को एक फायदा ही होता है। तो ये सब चीजों को अगर जोड़ के देखें हम, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा नॉलेज है। करंट अफेयर्स की सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, करंट अफेयर्स आपको डेली मिल जाएगा। जीके जीएस की जहां तक बात है, जीके जीएस का देखो सिलेबस और उसका दायरा, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। आपके पास कोई भी किताब हो, कुछ भी हो, उसी से स्टार्ट करो। हम नहीं कहेंगे कि अभी जाकर के आप आज ही नई बुक ले लो, ठीक है। रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इसका भी थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस रखना है। सिलेबस यही है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है किसी में 25 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चन हो। और धीरे धीरे सिलेबस सबका, क्योंकि 4-5-6-7 एग्जाम है, सबके अलग अलग सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे रहोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज इधर उधर जाओगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। एक कॉपी नोटबुक अपना रखना है आपको, जिसमें नोट करते चलना है सारा इंफॉर्मेशन, कब किसका एग्जाम फॉर्म आएगा। अभी तक लेटर्स जारी हो रहे हैं, मतलब 2-3 महीने के बाद इसका फॉर्म आएगा। तब तक 2-3 महीने आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ऑलरेडी कोर्ट का एग्जाम है, मैंने उसका भी अपडेट दिया था, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एग्जाम की कमी नहीं है। तो अच्छी बात है, जब तक टाइम है तब तक उसका भी फॉर्म आ जाएगा। और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहना, तो जो भी पढ़ो मन से पढ़ो और क्रैक करो, रिजल्ट लो, नौकरी लो, ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग, मैथ्स की कोई भी बुक जो आपको इजी लगती है आप ले सकते हो। बाकी हमारे कोर्सेज और जो आपको एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा। ये सारा वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिलेगा, 100% आएगा, ऑफिशियल खबर है। और इसी तरीके के एजुकेशनल अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।